टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल? ये देखिए, इन बच्चों से दोबारा हमने जब बात शुरू की है तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ समझ में आ रही है कि इनके मुंह से सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई निकल रही है, उसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं कर रही है। पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। और टाइम टेबल होता है बता रहे हैं। बेटा टाइम टेबल क्या होता है? ये झूठ पकड़ा गया है। टाइम टेबल इनको पता ही नहीं है। आप बताइए टाइम टेबल क्या होता है? सुबह जल्दी से उठ करके 6 बजे हम उठ करके नहा धो करके अपने फिर जितना हमारा स्कूल का टाइम होता है 8 बजे, अगर आधा टाइम बचा रहता है तो हम अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये मतलब ये चीज़ आप अपने से करती हैं या मम्मी पापा करवाते हैं? तो क्रेडिट मम्मी पापा को जाता है। और दूसरा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जैसे आप टीवी में भी जो अच्छी चीज़ें देखती हैं, इसका क्रेडिट भी मम्मी पापा को ही जाता है, क्योंकि वही आपको गाइडेंस करते होंगे ना। सही बात है कि नहीं? तो आप ये मानती हैं कि मम्मी पापा का रोल बच्चों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा होता है? बात समझ रही हैं आप मेरी? कि अगर जैसे मम्मी पापा बच्चे को गड़बड़ करने से नहीं रोकें तो बच्चा तो गलत करता जाएगा, और नुकसान किसका होगा? मम्मी पापा बच्चे का भी होगा ना। तो मम्मी पापा जैसे कभी जब डांटते होंगे या कभी कुछ कहते होंगे तो आपको बुरा लगता है क्या? लगता है? क्यों लगता है? ऐसे ही लगता तो है, मम्मी डांटती है, अच्छा नहीं लगता है। हम गलत काम करते हैं फिर मम्मी डांटती है, इसलिए गलत काम करना नहीं चाहिए, फिर तो अच्छा भी होगा। क्योंकि मम्मी जो है आपकी भलाई के लिए तो डांटती होगी ना। ये देखो जैसे नाखून खा रही हैं, ये अच्छी आदत है क्या? नहीं, नाखून ऐसे काटना अच्छी आदत होती है क्या? अब इसके लिए क्या होगा, ये करेंगी तो मम्मी इनको डांटेंगी, और मम्मी डांटेंगी तो इनको बुरा लगेगा। आपकी भी डांट पड़ती है? पढ़ती है बहुत, ऐसे मम्मी मारती भी है मम्मी? ज़्यादा देर खेलते हैं तो इतना पीटती है। अच्छा, तो मतलब एक बात बताइए कि पीटने में मम्मी को कोई अच्छा लगता होगा क्या? तो गलती किसकी होती है बताओ? आपकी गलती होती हो तो जल्दी चले जाया करो घर। क्यों? मैं कल से तो जल्दी गई। बेटा ये कल से ही होता है सब, ये तो कल से। रात को जब से इसकी मम्मी ने बोल दिया तब से, फिर जब से बोलती ही नहीं इसकी मम्मी तब से आती ही नहीं है। ऐसा? ऐसे ही करती है। तो जब बेटा तक मम्मी ने बोलती तब तक मैं जाती आती रहती हूँ। मतलब तुम मम्मी की बात मानती हो, आज्ञाकारी बच्ची हो। तो मतलब आप लोग ये बात तो मानते हैं ना कि मम्मी पापा बच्चों के भले के लिए डांटते हैं, है ना? तो अब जैसे नाखून खा रही हैं तो इसके लिए डांट पड़ेगी तभी ये चुप होंगी, नहीं तो खाती रहेंगी तब तक। क्यों? फिर जब तक मम्मी ने इसको डांट दिया फिर आगे नहीं डांटा तो बस दोबारा शुरू हो जाएगा। मतलब कि डांट भी बीच बीच में पड़ती रहनी चाहिए, है? आप लोग को एक दिन में कितनी बार पड़ जाती है लगभग? मिट्टू भाई, आपको एक दिन में लगभग कितनी बार डांट पड़ जाती है? 5-6 बार पड़ जाती है। और वो तब जब आप स्कूल होके आती हैं ना, क्योंकि काफ़ी टाइम आपका स्कूल में भी निकल गया रहता होगा। क्यों? अब जैसे आजकल ठंडियाँ चल रही हैं तो ठंडियों में डांट ज़्यादा पड़ती है कि गर्मियों में ज़्यादा डांट पड़ती है? गर्मियों में ज़्यादा, ठंडियों में ज़्यादा नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? ठंडियों में हाथ में मारेंगे, डांटेंगे, रोना शुरू कर देते हैं सब बच्चे, इसलिए डांटते भी नहीं ना मारते हैं बच्चे। अच्छा, तो जैसे रोना जो है आप लोग को असली में रोना आता है या बचने के लिए रोना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? जैसे डांट पड़ती है तो डाउट होता है कि पिटाई भी पड़ सकती है, तो उसमें बच्चे ऐसा समझ के रोना शुरू कर देते हैं ना, ताकि रो देंगे तो पिटाई नहीं पड़ेगी। ऐसा होता है क्या? ऐसा करती हैं आप कभी कभी? नहीं नहीं, रोती क्यों है? जैसे कभी कभी डांट पड़ती होगी। मैं इसको समझाती हूँ रोना शुरू करने के, बोलती हूँ मम्मी डांट। अच्छा, रोना इसलिए शुरू हो जाता है ना ताकि पिटाई ना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर रोएंगे नहीं तो पिटाई पड़ जाएगी फिर तो पहले से रो देंगे तो मम्मी पापा को लगेगा कि अरे बाप रे बाप, बच्चा डर गया, इसको कुछ नहीं कहते। ऐसा ही होता है ना? क्यों? रोना आप लोग का एक ताकतवर हथियार है। मेरा भैया इतना डांटती है। अच्छा, मेरा भैया इतना रोता है फिर बाद में चुप हो जाता है, और फिर उसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं रहता, बस चुप करो। एक दिन आपके भैया को आपकी माँ ने बोला मार के। और एक बात बताओ, जब एक दूसरे को डांट पड़ती है तो हंसते हो एक दूसरे पे? मम्मी हंसती, मेरा भैया मेरे को इतना मारता है तो गुस्सा भी आता है, तो जब हम उसको मारते हंसती आ जाती है। अच्छा लगता है? और फिर जब आपकी मार पड़ती है तो भैया हंसता होगा? जब मेरी मार पीटती है तो मेरा भैया हंसता है, जब सर की मार पीटती है तो मैं उसके ऊपर दिखती हूँ। अच्छा, तो बेटा एक दूसरे के ऊपर हंसते क्यों? जब एक दूसरे को मार पड़ती है तो दर्द होता होगा ना? है? हंसना भी जरूरी होता है। अच्छा,
हम कोई बात कभी थोड़ी ना हुई हंसती नहीं। कि किसी की मार पड़ रही है और आप हंस रहे हो। जब मैं ट्रेन में जाती हूँ, जब बाथरूम जाता है टॉयलेट करने, तब मुझे बहुत हंसी आती है और बोलती हूँ पापा फिर टॉयलेट करने जाएगा तो उसके साथ पेन ड्राइव चालू हो जाएगी क्या, और हंसी आती है मुझे। अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। तो देखिए अंत में ये बच्चे बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि ज़िंदगी में हंसना बहुत ज़रूरी है और खेलते खेलते हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ज़िंदगी यूँ ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, चाहे दुनिया बदलती रहे। थैंक यू।